किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में कृषि और बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों के ऊपर हम बातचीत करते हैं। किसान साथियों, आप जानते हैं आपका जो उत्पादन है वो निर्भर करता है आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति के ऊपर। आपकी मिट्टी में कितने पोषक तत्व मौजूद है, क्या आपकी खेत की मिट्टी आपकी फसल को संरक्षित कर रही है, क्या आपके उत्पादन में आपकी मिट्टी का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। ये सारी चर्चा आज के कार्यक्रम में हम करने जा रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे मिट्टी परीक्षण और कृषि में इसका क्या महत्व है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है कृषि निदेशालय हिमाचल प्रदेश से सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर श्रीमती सुनीता डोगरा। डोगरा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। थैंक यू। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि मिट्टी परीक्षण आखिर क्यों करवाना चाहिए। देखिए, मिट्टी परीक्षण जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर का। इसे एक तरह से माने तो एक जैसे मिट्टी जो है वो हमारी बेस है, एग्रीकल्चर की बेस है। तो इसीलिए अगर हम मिट्टी परीक्षण कराएंगे, जैसे हम अपने ह्यूमन बॉडी का हम टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो आपको अपनी सेहत का पता लगता है, कोई भी बीमारी तो नहीं है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। सिमिलर पैटर्न पे हम जो है मिट्टी की भी परीक्षण कराते हैं। इसका जो मेन मोटिव है परीक्षण का वो ये है कि हम मिट्टी परीक्षण कराने के बाद आपकी मिट्टी का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद आपके जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम और जिंक, मैंगनीज, ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच, इन सब का लेवल हमें पता चलता है। उसके आधार पे फिर हम जो है संतुलित मात्रा में फर्टिलाइज़र अप्लाई करें ताकि आपकी जो उर्वर प्रोडक्शन है वो भी बढ़े और आपकी सॉइल की जो हेल्थ है वो भी बनी रहे। दर्शकों, डॉक्टर डोगरा ने बताया कि आपको अपने खेतों में कितनी उर्वरक डालने हैं, कितने खाद डालने हैं, कितने आपने छिड़काव करने हैं, ये निर्भर करता है आपके मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों से। तो मिट्टी परीक्षण करवाना अति अनिवार्य है। आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर मिट्टी परीक्षण करवाना कब चाहिए, इसका उचित समय डोगरा जी क्या रहेगा। देखिए, मिट्टी परीक्षण का जो सबसे अप्रोप्रिएट टाइम है, जिसे हम परफेक्ट टाइम बोलते हैं, वो कोई भी फसल है आपकी, जब आपकी फसल हार्वेस्टिंग हो चुकी है, खेत आपके खाली पड़े हैं, उस टाइम पे आप अपनी मिट्टी का टेस्ट करवाइए। और यदि किसान के पास अगर समय नहीं है तो कम से कम आपके अगली फसल की बिजाई से 1 महीना पहले तो आप टेस्ट करवा लीजिए, ताकि टेस्टिंग प्रोसेस में भी टाइम लगता है। तो 1 महीने से पहले अगर आप सैंपल देते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, सो दैट जब आप बिजाई करेंगे तो बिजाई के टाइम पे जो फर्स्ट डोज फर्टिलाइज़र की जाती है वो आपको पता चलती है कि कितनी डालनी है। इसीलिए कटाई के बाद और बिजाई से पहले, कटाई के बाद तो आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन बिजाई से 1 महीना पहले कम से कम आप सैंपल जो है सबमिट करें। जो प्रतिनिधि नमूना है वो लेते वक्त हमारे किसानों को, हमारे बागवानों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, प्रतिनिधि नमूना पहले तो है क्या। प्रतिनिधि नमूना जो है वो एक ऐसा सैंपल है जो आपके पूरे खेत को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर यदि आपका 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर का खेत है, तो ऐसा सैंपल जो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा जो ये सैंपल है इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंप्लीट फील्ड। तो ऐसा सैंपल लेने के लिए देखिए हम तो यही सजेस्ट करते हैं सबसे पहले कि आप खेत को आइडेंटिफाई करिए। किसान से बेहतर अपने खेत को कोई नहीं जानता है। तो यदि जैसे आपका पता होता है किसान को कि मेरे जो ये वाला खेत है इसमें मिट्टी रेतली है, किसी खेत में जो पानी खड़ा होता है, किसी खेत कुछ खेत ऐसे हैं जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छी आती है, कुछ ढलान पे हैं, कुछ हाइट पे हैं। इस आधार पे जो है किसान अपने खेत को जज करेगा और 10 से 12 जगह पे निशान लगाएगा अपने खेत में, और 10 से 12 जगह जिग जैग पैटर्न में, ऐसे नहीं एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लगाने हैं, आपने जिग जैग हर कोने से, हर जगह से मिट्टी लेनी है आपने आधा किलो, और वो सारी मिट्टी इकट्ठी करनी है, अच्छे से मिक्स करनी है, 4 हिस्सों में उसको डिवाइड करना है। उसके बाद अपने 2 हिस्से डिस्कार्ड करने हैं ऑपोजिट वाले, बाकी के 2 को फिर से मिक्स करना है। ये प्रोसेस आप रिपीट करेंगे कम से कम तब तक जब तक आपके पास आधा किलो सैंपल नहीं रह जाता मिट्टी का। फिर वो जो आधा किलो मिट्टी है उसको आप बोल सकते हैं कि दिस इज़ द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ माय फील्ड। और यदि मान लो आपके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके खेत के 4-5 टाइप्स हैं, कोई ढलान पे है, कोई अच्छी प्रोडक्शन नहीं देता है, कहीं रेतली ज़मीन है, उन सभी खेतों के अलग अलग सैंपल जो हैं आपने देने हैं।
दूसरा है सैंपल जब आप ले रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर का जो आपका घास फूस होता है, प्लांट डेब्रिस होता है, उसको थोड़ा सा साइड करके हम खुरपी या वैसे तो हम सॉइल ऑगर यूज़ करते हैं सैंपल लेने के लिए, पर बिकॉज सॉइल ऑगर जो है इट इज़ नॉट अवेलेबल विद द फार्मर्स, सबके पास नहीं होता है जी। तो आप स्टील की खुरपी से जो है आप वो सैंपल ले सकते हैं। अब सैंपल भी अलग अलग फसल के लिए अलग अलग तरह से लिए जाते हैं। जैसे आपका गेहूं का फसल है, सीरियल क्रॉप्स हैं, गेहूं हो गया, मक्की हो गया, मिलेट्स हो गया, जिसमें आपका जो आपके प्लांट का जो रूट जोन है वो सिर्फ 6 इंच तक से नीचे नहीं जाएगा जहाँ तक आपका हल जाता है, तो इनके लिए हम 6 इंच का सैंपल लेते हैं। 6 इंच गहरा आपने वी आकार का जो है गड्ढा बनाना है, और जैसे आप केक की स्लाइस काटते हैं बस उसी तरीके से आपने 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर थिकनेस वाली एक स्लाइस काटनी है, ताकि आपके ऊपर की लेयर से लेके 6 इंच तक की नीचे की लेयर तक सारा सैंपल जो है वो आ जाए। इस तरीके से आपने सीरियल क्रॉप्स के लिए लेना है। वेजिटेबल क्रॉप्स होगी, उसके बाद वेजिटेबल क्रॉप्स में भी जैसे आपकी गाजर है, मूली है, डीप रूटेड हैं, इसमें आप लेते हैं 9 इंच तक का सैंपल, 9 इंच गहरा सैंपल लेना है। फिर आगे आपके फ्रूट क्रॉप्स आ गई, ट्री जो पेरेनियल ट्री हैं, सेब हैं, पियर हैं, इसमें आप प्रोफाइल सैंपल लेते हैं, कम से कम भी 1.5 फुट से 2 फुट नीचे गहरा सैंपल लेना है। सेम उसी तरीके से केक की स्लाइस की तरह काटना है। बस ये ध्यान रहे कि जब आप सैंपल जिस इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं उसमें जंग ना लगा हो, तो आपके सैंपल की जो टेस्टिंग है उसमें रिजल्ट्स जो हैं थोड़े वेरी कर जाते हैं। आप सैंपल इस तरीके से आप सैंपल लेंगे, उस पर आप अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब देंगे, और अपने खेत का एक लोकल नाम, मान लो एक किसान ने अगर 4 या 5 सैंपल दिए तो किसान को पता होना चाहिए मेरा कौन सा सैंपल कौन से खेत का है। वो नाम लिख के आप अपने नज़दीकी जो कृषि प्रसार अधिकारी के कार्यालय हैं हमारे, हर पंचायत 7 पंचायतों पे एक कार्यालय होता है, वहाँ छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास मान लो वहाँ पे नहीं है, कोई नहीं बैठते हैं कृषि प्रसार अधिकारी, पोस्ट खाली है, तो आप अपने नज़दीकी ब्लॉक स्तर पे हमारे कृषि विकास अधिकारी होते हैं, विषयवाद विशेषज्ञ होते हैं, उनके कार्यालय में छोड़ सकते हैं। और मान लीजिए यदि आपका जो जगह है जहाँ से आपने सैंपल लिया है और आपके पास आपको कन्वीनियंट है कि वो सैंपल आप डायरेक्टली सॉइल टेस्टिंग लैब में छोड़ दें, तो आप डायरेक्टली सॉइल टेस्टिंग लैब में भी छोड़ सकते हैं। और ये मैं बताना चाहूँगी कि जो मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं ये हमारे हर ज़िले में, ज़िला हेडक्वार्टर पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो है वो एक अवेलेबल है। लाहौल स्पीति को छोड़ के बाकी सभी जो 11 ज़िले हैं सब में ये अवेलेबल है, आप अपना सैंपल वहाँ छोड़ सकते हैं। डोगरा जी, आपने बताया कि नमूना लेने का बेहतरीन तरीका क्या है, कैसे आपको नमूना लेना चाहिए, और उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बतानी कितनी अनिवार्य है, ताकि आपको जानकारी मिले कि मेरे किस खेत की मिट्टी की दशा क्या है। लेकिन हमारे बागवान किसान आपसे अब जानना चाहते हैं कि नमूना लेना कहाँ से नहीं चाहिए। ये तो बात हुई कि ऐसे लेना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि ऐसी जगह से नमूना हमारे किसान बागवानों को नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे जो खेत हैं जहाँ पे आप सिंचाई की आपकी जो इरिगेशन चैनल जा रहा है, नाली जा रही है, जहाँ से पानी आप अपने खेतों को लगाते हैं उसके आसपास से ना लें। जो मेड़ है, बीड़ जाती है, एक खेत को दूसरे खेत को डिवाइड करती है, वहाँ से ना लें। कोई पेड़ है आपके खेत में, जैसे उस पेड़ के नीचे से ना लें। कहीं जैसे किसान गोबर के ढेर लगाता है अपने खेत के कोने में, वहाँ उसके आसपास से ना लें। या कहीं पे ऐसा होता है आप लोगों ने, जैसे हम किसानों ने क्या किया होता है कि भूमि सुधारक केमिकल्स अपने मिक्स करने के लिए, जैसे आप एक जगह पे सारा लॉट इकट्ठा करके मिक्स करते हैं, फिर खेत में आप उसको अप्लाई करते हैं, तो ऐसी जगह से ना लें जहाँ पे आपका जो ये ऐसा कोई केमिकल ऐसा पड़ा हो जिससे आपके रिजल्ट्स में जो है वो थोड़ा सा भी डिफरेंस आए। बिकॉज आपकी जो सॉइल फसल की कटाई के बाद जो मिट्टी होती है वो परफेक्ट रिजल्ट देती है एक्चुअल में आपकी मिट्टी का क्या स्टेटस है। ज़रा सा भी उसमें उर्वरक या फर्टिलाइज़र या थोड़ा सा इरिगेशन या ऑर्गेनिक मैन्योर कुछ उसमें रिजल्ट्स मतलब मिट्टी में अगर सैंपल में होंगे तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली वैरी करेंगे, वो आपको हम एग्जैक्ट रिकमेंडेशन नहीं दे पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ से नमूना हमारे किसानों को नहीं लेना चाहिए। बागवान ये भी जानना चाहते हैं कि किसानों से शुल्क कितना कृषि विभाग इसके एवज में लेता है। देखिए, जो सॉइल हेल्थ कार्ड हमारी स्कीम जो है 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इससे पहले भी सॉइल टेस्टिंग होती थी, लेकिन इसको एक प्रॉपर स्कीम का नाम जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की थी वो 15 में स्टार्ट की थी।
और ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, इसमें जो ये सॉइल टेस्टिंग की जो सर्विस है, ये एक गारंटीड सर्विस है जो हमारे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटीड एक्ट में दर्ज है। तो इससे पहली बात तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है आपको कहीं भी, किसी भी सॉइल टेस्टिंग लैब में आप सैंपल लेके जाते हैं या किसी कृषि विभाग में ऑफिस में सैंपल लेके जाते हैं तो आपको डिनाइल नहीं मिलेगा कि हम आपका सैंपल नहीं लेंगे, पहली बात। दूसरा है, इसके लिए कोई चार्जेस आपके ऑल ओवर इंडिया में, भारत में इसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। उसका पूरा खर्चा सरकार वहन करती है, जिसमें लगभग 300 रुपये के करीब जो है एक सैंपल पे खर्चा आता है टेस्टिंग का। तो वो पूरा का पूरा जो है वो भारत सरकार और हिमाचल सरकार भागीदारी में इसको बियर करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस जो दी जाती है। यदि किसी किसान को नहीं भी ऐसे मालूम है तो आप कहीं पता भी कर सकते हैं, एवरीवेयर सब जगह लिखा होता है कि निःशुल्क है, तो इसीलिए इसके लिए चार्जेस ना दें, हम तो यही आग्रह करेंगे। तो हमारे किसानों को, बागवानों को ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि इसकी एवज में कोई भी पैसा उनसे या कोई भी शुल्क उनसे नहीं लिया जाता। ये जो रिपोर्ट है ये लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है, और जब सैंपल आपके पास भेजे, कृषि विभाग के पास भेजे, कितने दिनों के बाद रिपोर्ट आनी शुरू हो जाती है? देखिए, बेसिकली हमारे जो हिमाचल की जितनी भी लैब्स हैं, इसमें जो हैं 10 पैरामीटर्स के लिए हम सॉइल टेस्ट करते हैं, जिनमें से पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, देन आपका जिंक, मैग्नीज एंड कॉपर, आयरन, इनके लिए हम टेस्ट करते हैं। तो ऐसे लेके चलिए आप कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द ऑफिस, क्योंकि सारी मशीन्स हैं और टेस्टिंग के लिए हमें डिस्टिल्ड वाटर हम यूज़ करते हैं, तो रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर चाहिए। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो विद इन 10 डेज़ जो है वो आपकी सैम्पल टेस्टिंग हो जाती है। और इसकी जो रिपोर्ट आपको चाहिए, जैसे आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी किसान को जल्दी है तो ऑफिस से कलेक्ट कर सकता है। अदरवाइज़ अगर किसी किसान ने सैंपल अपना ब्लॉक के थ्रू भेजा है तो हम जो रिपोर्ट है वो ब्लॉक को ही भेजते हैं। और जो किसान सीधा डायरेक्टली लेके आते हैं उसकी रिपोर्ट जो है हम किसान को डायरेक्टली दे देते हैं। और यदि इससे जल्दी सैंपल टेस्ट हो जाता है तो हम टेलीफोनिकली इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप अपने कार्यालय से, हमारे कार्यालय से रिपोर्ट जो है कलेक्ट कर सकते हैं, सैंपल आपके टेस्ट हो चुके हैं। सुनीता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका नाम स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम है, उसके बारे में भी हमारे किसान बागवान आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो अभी पिछले साल ही स्टार्ट हुआ है। इस स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम, जैसे कि नाम से ही आपको विदित हो रहा है कि ये जो सॉइल टेस्टिंग का जो प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर तो चलो करेगा ही, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ सॉइल टेस्टिंग जो है वो कृषि का ही भाग है, बट ये स्कूल में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं उसको एक्सटेंशन जो करते हैं, अवेयरनेस जो करते हैं, वो बच्चों के थ्रू सबसे अच्छी होती है। तो इनिशियली जो था ये प्रोग्राम जो है पायलट बेसिस पे लास्ट ईयर जून में स्टार्ट किया गया था, जिसमें सिर्फ 20 स्कूल्स जो थे इनिशियली सिलेक्ट किए गए थे ऑल ओवर इंडिया। और जो सेकेंड फेज़ है इसमें 1000 स्कूल्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया सिलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से के 20 स्कूल्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में से भी हैं। अब इन स्कूल्स में भी आपका जो केंद्रीय विद्यालय हैं, दे आर 11 केंद्रीय विद्यालय एंड 4 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड 5 जो हर नवोदय विद्यालय, पीएम श्री JNV जो हैं वो इसमें नॉमिनेटेड हैं। तो इसमें जो बच्चे हैं मतलब कृषि विभाग की हेल्प के थ्रू बच्चे ही जाएंगे अपने टीचर्स के साथ अपने नियर बाई फार्मर्स के फील्ड में, सैंपल कलेक्ट करेंगे, टेस्ट भी उन्हीं के स्कूल में ही किया जाएगा, सो दैट कि उनको थोड़ा सा एक आइडिया बचपन से ही लग जाए ना, बिकॉज आजकल तो इतना एडवांस्ड वो चल रहा है कि आपको जितनी जल्दी चीज़ों का पता चल जाए उतना ही अच्छा रहता है। तो टेस्ट भी वही करेंगे और सॉइल हेल्थ कार्ड भी वही जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद फिर वो वही बच्चे, जैसे आपकी क्वार्टरली ग्राम सभा होती हैं हमारे पंचायत में, तो वो कार्ड जो है वो ग्राम सभा में आपको पूरा डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा उसमें क्या है। तो इस पूरे प्रोग्राम में जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फैसिलिटेट करेगा स्कूल को, बच्चों को, फर्स्ट ईयरमैन को बताया जाएगा, नेक्स्ट ईयर से फिर वो अपने आप टेकअप कर लेंगे। किसान एवं बागवान साथियों, रेडियो हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। आज हम बातचीत कर रहे हैं मिट्टी परीक्षण, कृषि में इसका महत्व क्या है। इस पूरी जानकारी को देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर कृषि निदेशालय शिमला से श्रीमती सुनीता डोगरा जी। डोगरा जी बता रही है मिट्टी परीक्षण क्यों करवाना चाहिए,
कब करवाना चाहिए, इसका समय क्या रहता है, कितने दिनों में रिपोर्ट आपके पास पहुंच जाती है। और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी बताई कि ये बिल्कुल निःशुल्क है और हर किसान को, हर बागवान को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। बागवान किसान सुनीता जी आपसे अब जानना चाहते हैं कि एक बार जो जिस खेत की मिट्टी का सॉइल टेस्टिंग हो गई वो कितने दिनों तक वैलिड रहता है, क्या वर्ष दर वर्ष उसको करवाना पड़ता है, क्या फसल के बाद उसको करवाना पड़ता है, उसकी समय सीमा कितनी रहती है? देखिए, वैसे तो जैसे हिमाचल प्रदेश की जो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम है, इसमें खरीफ एंड रबी हम 2 सीज़न, बीच में एक ज़ैद का सीज़न आता है वो हम लेते हैं। तो खरीफ की फसलें और रबी की फसलें दोनों डिफरेंट हैं, फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है। वैसे तो एक सॉइल हेल्थ कार्ड जो हम सबमिट आपको देते हैं किसानों को, वो 3 साल के लिए कम से कम वैलिड होता है। लेकिन क्योंकि आपकी 2 फसलें हैं, फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट आपकी दोनों की डिफरेंट है, तो यदि किसान चाहे तो ये हर सीज़न में मतलब 6-6 महीने बाद अपना जो सैंपल है वो टेस्ट करवा सकता है। हमारे हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर किसान बागवान खेतीबाड़ी भी करते हैं, सब्जी उत्पादन भी करते हैं, खाद्यान्न फसलों का भी उत्पादन करते हैं, लेकिन यहाँ पर फलीय फसलें भी बहुत बागवानों के द्वारा उगाई जाती है। तो क्या बागीचे में भी यही स्थिति रहेगी? क्या बागीचे की मिट्टी का भी परीक्षण करवाना अनिवार्य है? बिल्कुल है। और जैसे डिस्ट्रिक्ट शिमला है, एप्पल डिस्ट्रिक्ट है, हमारा कैश क्रॉप है एप्पल, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत से किसान, यहाँ के किसान बहुत जागरूक हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे पास लगभग 1500 से 2000 सैंपल ऐसे आते हैं जो किसान खुद लेके आते हैं। वो नहीं कृषि कार्यालय में नहीं जाते, प्रसार अधिकारी के कार्यालय में नहीं जाते, वो डायरेक्टली लेके आते हैं और रिपोर्ट लेने भी खुद ही आते हैं, ताकि उनको पूरा जो है इस चीज़ की जो समझ, पूरा कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड जो हम जनरेट करते हैं उसको पूरा समझ के जाते हैं। और एप्पल क्रॉप के लिए तो मैं यही, एप्पल, पियर हो गया आपका, चेरीज़ हो गया, नाशपाती होगी, देन जितने भी स्टोन फ्रूट्स हैं आपके, इनके लिए हम यही बताते हैं कि ये लोग जैसे अब इनकी हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाती है, जुलाई अगस्त में हार्वेस्टिंग कर देते हैं, सितंबर में फ्री हो जाते हैं, तो हम इनको यही रेकमेंड करते हैं कि आप अपना सैंपल अक्टूबर या नवंबर में लेके आएँ, क्योंकि दिसंबर से इनका जो है वो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, दिसंबर जनवरी से, दिसंबर लास्ट और जनवरी स्टार्टिंग से। तो उससे पहले टेस्टिंग करवा लें, सो दैट आपके हाथ में जो है वो रिजल्ट्स हों, आपको रिकमेंडेशंस हो, आप उसी को ही फॉलो करें। हम तो यही सलाह देंगे, बिकॉज ज़्यादा केमिकल और ज़्यादा फर्टिलाइज़र इज़ अ सॉर्ट ऑफ केमिकल, आप जितना उसको ऑप्टिमम यूज़ के लिए हम बोलते हैं, बिल्कुल बंद भी नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल लो हो जाती है। और दूसरी बात है कि बीइंग अ कैश क्रॉप, किसान पूरा 1 साल जैसे पूरे 9-10 महीने तो बिल्कुल लेबर पे अपना पूरा ध्यान उस पर, फिर उसका स्प्रे शेड्यूल्स एप्पल के कितने हैं, तो उस पर बहुत अपना टाइम और अपने पैसे खर्च करता है। तो हम यही रेकमेंड करेंगे कि ऑप्टिमम यूज़ करिए आप। अगर आपको ऑप्टिमम यूज़ से वही रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो ओवरडोज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे आप ओवरडोज करते हैं मिट्टी आधी हो जाती है। डोगरा जी, आप जो बातें कह रही है उनसे ये महसूस हो रहा है कि मृदा परीक्षण करवाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल अति आवश्यक है हमारे किसानों के लिए, हमारे बागवानों के लिए। लेकिन ये सूचना सीमांत किसान तक पहुँचे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ के जो गांव है, यहाँ के जो घर है वो बहुत दूर दराज में है, और अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है। हर किसान, हर बागवान मृदा परीक्षण करवाए, इसके लिए कृषि विभाग कैसे जागरूक कर रहा है किसानों को? देखिए, ये तो फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा, जो सॉइल टेस्टिंग का प्रोग्राम है, दैट इज़ द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हमारे जो प्रदेश सरकार है इसने भी इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया हुआ है। और जो सीमांत किसानों की आपने बात की, इनकी सुविधाओं के लिए वैसे तो हमारे हर 7 पंचायत पे एक कृषि प्रसार अधिकारी का दफ्तर होता है, पर अगर फिर भी मान लो अगर सीमांत किसानों की संख्या जो है ये 40 या 50 से ज़्यादा है, जैसे एक किसान के लिए तो नहीं बोलूँगी, पर अगर ऐसा कोई ग्रुप है जो चाहते हैं कि हमारी मिट्टी का परीक्षण हो, तो उसके लिए हमारे जो विभाग है, हमारे विभाग में मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन जो हैं वो अब अवेलेबल हैं। ऑल ओवर हिमाचल में हमारे पास 9 सॉइल टेस्टिंग वैन हैं, हर ज़िले में एक है। यदि ऐसा कोई किसान जो चाहता है कि मैं अपना मिट्टी परीक्षण कराऊं लेकिन मैं नहीं आ सकता, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि वो अपना एक ग्रुप बना लें। ग्रुप बना लें इन द सेंस कि इतने, मतलब कितने आप किसान इकट्ठे कर सकते हैं जिन्होंने मिट्टी परीक्षण कराना है,
ताकि वो थोड़ा इकोनॉमी भी हमारी ठीक बैठे कि अगर सॉइल टेस्टिंग वैन स्टाफ के साथ आपके पास जा रही है तो कम से कम भी 50 सैंपल जो हैं वो टेस्ट करके आएँ एक जगह पे। तो इसके लिए जो है वो एक रिटर्न रिक्विजिशन दे सकते हैं अपनी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को, या अपने जो विषयवाद विशेषज्ञ हैं ब्लॉक लेवल पे उनको भी बोल सकते हैं कि हमें जो है ये सॉइल टेस्टिंग वैन की सुविधा चाहिए, और टाइम एंड डेट जो है वो उनके साथ मिल के डिसाइड कर लें और रिक्वेजिशन दे दें। जैसे ही आपका जो सारा शेड्यूल फिक्स हो जाएगा तो वैन आपको मिल जाएगी। इसमें 2 कंडीशंस होती हैं, एक हमें बिजली की ज़रूरत होती है और एक पानी की, बिकॉज टेस्टिंग के लिए दोनों लगते हैं। तो बस ऐसा कोई स्थान ढूंढ लें जहाँ पे ये हो, ऑन द स्पॉट वहाँ पे सॉइल सैंपल टेस्टिंग हो जाएगी। और यदि एक गांव में 40-50 लोग नहीं हो रहे हैं मान लो, तो 4-5 गांव इकट्ठे होकर एक स्टेशन पे आके अपना सैंपल दे सकते हैं। सैंपल इकट्ठे करो, टेस्ट करो, एंड आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पे रिपोर्ट भी मिल जाएगी। पिछले कई वर्षों से ये प्रोसेस, ये कार्यक्रम चल रहा है मृदा परीक्षण का। आपका जो अनुभव है, क्योंकि आप भी बहुत लंबे समय से इसी विभाग में कार्यरत है, लगभग हिमाचल प्रदेश के कितने किसानों ने अभी तक मृदा परीक्षण करवा दिया होगा? और आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, किसान इस बारे में जागरूक है? बिल्कुल किसान जागरूक है। पिछले कई सालों से, जब से हमारा जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो आपका, पहले तो सब कुछ मैनुअल होता था। आप सॉइल सैंपल कलेक्शन मैनुअल कर रहे हो, आप टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग की रिपोर्ट भी आप मैनुअली, एक सॉइल हेल्थ कार्ड की बुकलेट थी उसमें भर के, मतलब सब कुछ मैनुअली करके, रिकमेंडेशन भी मैनुअल करके आप जो है किसान को दे रहे हैं। अब देखो इवॉल्व जो कैसे करता है, जो स्कीम इवॉल्व की है आपकी, देन 15 में आपका एक, जैसे आपका पोर्टल वेबसाइट लॉन्च हुई है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की, 2015 में लॉन्च हुई है जी। उसमें आपने जो था एवरीथिंग आपको प्रिंटेड मिलेगा, सिंगल पेज सॉइल हेल्थ कार्ड। उसमें आपके टेस्ट के रिजल्ट्स भी, स्टैंडर्ड रिजल्ट कितने हैं, कितने होने चाहिए और आपके कितने हैं वो भी उसमें दिया होगा, रिकमेंडेशन भी दी होगी क्रॉप वाइज। उसके बाद अभी रिसेंटली 2022 में हमारा ये स्कीम जो थी री लॉन्च हुई है। अब इसमें एक नया इंट्रोडक्शन ये किया गया है कि आपका सॉइल सैंपल कलेक्शन जो है, ऑल्दो सैंपल कलेक्शन तो फिजिकली ही करना पड़ेगा, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च हुई है। मैं बताना चाहूँगी कि ये गूगल प्ले स्टोर में जो है इट इज़ अवेलेबल जी। और आप सॉइल हेल्थ कार्ड, जैसे आप शॉपिंग साइट्स को डाउनलोड करते हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, और भी कितनी साइट्स हैं, सिमिलरली आप सॉइल हेल्थ कार्ड की जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए अपने आप को, जैसे कोई भी किसान कर सकता है, सबको आते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास है। आप अपने आप को रजिस्टर करिए, अपना सैंपल जो है कलेक्ट कीजिए। उसमें आपके ऑप्शंस आते हैं, कौन सा खेत है, कितने हेक्टेयर का खेत है, फिर देन इरिगेटेड है, नॉन इरिगेटेड है, पिछली फसल कौन सी लगाई थी, अगली फसल कौन सी लगाएंगे, सनी है कि नहीं है, फिर ये सब आप भर के आप अपना सैंपल की प्लॉट की फ़ोटोग्राफ खींच के सबमिट कर दीजिए। तो डाटा तो आपका सारा का सारा जो है वो आपका हेडक्वार्टर पे पहुंच जाएगा, उसके लिए हमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रही सैंपल पहुंचाने की बात, तो सैंपल जो है वो आप अपनी मिट्टी की इसकी थैली में भर के, कपड़े की थैली में, गीला सैंपल ना हो, ये ध्यान रहे, बिकॉज वो जो भी आप लिखते हैं वो सब मिट जाएगा। ड्राई सैंपल मिट्टी की थैली में डाल के, उसमें एक चिट डाल के, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, ब्लॉक का नाम, आप अपने कृषि कार्यालय में छोड़ दीजिए और वहाँ से आपके यहाँ पहुँच जाएगा। और लगभग आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि कितने किसानों ने किया, तो संख्या तो लाखों में है। पर अभी करंटली इसी साल की अगर मैं बात करूं तो लगभग जो है अभी तक, जैसे हम लोगों ने अभी जून में ही सैम्पलिंग शुरू की है, तो कम से कम भी 25,000 जो हमारे किसान भाई हैं वो सैंपल कलेक्ट करके सबमिट कर चुके हैं। और अभी ये प्रोसेस ऑन गोइंग ही है, अभी चल ही रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे किसान बहुत जागरूक है और मृदा परीक्षण करवाने के लिए वो भी आकर्षित है और इस लाभ को वो उठा रहे हैं। आपसे चलते चलते ये भी जानना चाहते हैं कि फसल बार सैंपल लेने का तरीका अलग अलग रहता है, एक फसल के लिए कुछ तरीका और होगा, दूसरी फसल के लिए कुछ और होगा, क्या ऐसा भी कोई नियम है? हाँ, मैंने बताया था जैसे आपको कि सीरियल क्रॉप्स के लिए आप 6 इंच गहरा सैंपल लेते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए 9 इंच, जो जितना आपका साइंस, तो इसके पीछे साइंटिफिक जो रीज़न है दैट इज़ ओनली कि आपका जो रूट जोन है वो कवर होना चाहिए, जहाँ से आपके प्लांट ने अपने लिए न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो जोन जो है वो कवर होना चाहिए।
उतना गहरा जो है आपने सैंपल जो है वो लेना है। हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनको आपका क्या संदेश रहेगा? क्यों उन्हें मृदा परीक्षण करवाना चाहिए? मृदा परीक्षण करवाने का सही तरीका क्या है? और इस योजना से क्यों उनको जल्दी से जल्दी जुड़ना चाहिए? देखिए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जितने भी किसान भाई हैं कि आप अपना सैंपल, मिट्टी का जो अपने खेत का सैंपल है उसे ज़रूर टेस्ट करवाइए। बिकॉज़ ऐसा है, सबको पता है आजकल कितनी बीमारियां जो हैं, आपको पता भी नहीं होता कि आपको कितनी बीमारियां लगी हुई हैं। और आजकल तो कुछ ऐसी बीमारियां भी आ गई हैं जो आपको लास्ट स्टेज पे पता चलेगा। और इन सब का कहीं ना कहीं से लिंक जो है वो खान पान से ही है। और खान पान का तो मेन प्रोडक्शन आप देखेंगे, पुराने ज़माने के लोग हैं 90 ईयर्स, उनकी जो एवरेज लाइफ है वो 90 ईयर्स है नॉर्मल की। मतलब ऐसा इनका सिस्टम, जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि उन्होंने मतलब शुद्ध चीज़ें खाई हैं, इसलिए लॉन्गेविटी है। और हमारे टाइम पे अभी करंटली बोलें तो हम केमिकल ज़्यादा खा रहे हैं। इसलिए हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, मिट्टी जांच ज़रूर कराइए। कम से कम जो है वो आप केमिकल का इस्तेमाल करिए, चाहे वो फर्टिलाइज़र के शेप में हो, चाहे वो स्प्रे के शेप में हो जी। पर जितना आप ऑप्टिमम, हम बंद करने को नहीं बोल रहे हैं, आप पहले ऑप्टिमम पे आइए, फिर धीरे धीरे रिड्यूस करिए, ताकि प्रोडक्शन में भी फ़र्क ना पड़े, आपको भी इकोनॉमी में, आपकी जो इनकम है उसमें भी फ़र्क नहीं। जी, सुनीता डोगरा जी, आज आप कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने की है और आपने जो जानकारी दी वो हमारे किसान बागवानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। आपका स्टूडियो आने के लिए आभार। थैंक यू। किसान एवं बागवान साथियों, आज हम बातचीत कर रहे थे श्रीमती सुनीता डोगरा जी से, जो सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर है कृषि निदेशालय शिमला में। इन्होंने बताया कि क्यों मृदा परीक्षण करवाना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है, कितने दिनों में रिपोर्ट आप तक पहुंच जाती है, और यदि आप समय रहते मृदा परीक्षण करवाते हैं तो भविष्य में आपको अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, आपको आपकी फसल के ऊपर रसायनों का छिड़काव बहुत कम करना पड़ता है, आपका खर्चा कम हो जाता है और उत्पादन आपका निरंतर बढ़ता रहता है। तो भूमि की, मृदा की अगर उर्वरा शक्ति बनी रहेगी तभी उत्पादन अच्छा होगा। आप जागरूक होकर खेतीबाड़ी करें, इसी आशा के साथ आज्ञा दें। नमस्कार।